अक्टूबर 2025 को बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपनी रिलीज के 30 साल पूरे कर चुकी है। सुपरस्टार शाहरुख खान के कैरियर में एक बेहद अहम मोड़ लाने वाली इस रोमांटिक ड्रामा का प्रीमियर 20 अक्टूबर 1995 को हुआ था और यह तब से ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक बन गई। ये फिल्म न केवल एक सांस्कृतिक तौर पर हिट हुई, बल्कि इसने एक ब्लॉकबस्टर साउंड ट्रैक भी तैयार किया, जो दर्शकों तक लोकप्रिय रहा। संगीतकार जोड़ी जतिन ललित द्वारा रचित साउंड ट्रैक और आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत उस साल के सबसे ज़्यादा बिकने वाला बॉलीवुड संगीत साबित हुआ था। तुझे देखा तो मेहंदी लगा के रखना और हो गया है तुझको तो प्यार सजना जैसे गाने संस्कृति में रचे बसे हैं। और इस एल्बम को 2005 में बीबीसी एशियन नेटवर्क के वोटर ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ हिंदी साउंड ट्रैक चुना था। विशेषज्ञों का कहना है कि डीडीएलजी का संगीत एक खास पहचान इसलिए बना क्योंकि इसे 1990 के दशक के बॉलीवुड संगीत का नया रूप माना गया। आकर्षक और मधुर धुनों के तालमेल के साथ साउंड ट्रैक भी जबरदस्त कमर्शियल सक्सेस, साथ ही फिल्म की बातें जैसे इसकी रोमांटिक कहानी और लोकप्रिय मुख्य कलाकार ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया और रोमांटिक बॉलीवुड सिनेमा के भविष्य को आकार देने में मदद की। सबसे अनोखी बात यह है कि यह मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में रिलीज होने के बाद से अब तक बिना रुके चल रहा है, जहां दर्शकों गाना और नई नाटकीय पलों पर हूटिये सीटियां बजाते तालियां बजाते नजर आते हैं। डीडीएलजी से पहले हम जो जीता वही सिकंदर, राजू बन गया जेंटलमैन और खिलाड़ी जैसी फिल्मों के लिए काफ़ी सराहना मिली थी, लेकिन डीडीएलजी ही थी जिसने हमें शोहरत और कामयाबी के एक नए मुकाम पर पहुंचाया। ऐसी फिल्में और संगीत ज़िंदगी में शायद एक बार ही मिलते हैं। डीडीएलजी के बाद हमने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन हमें वैसी सफलता नहीं मिली। यह एक अद्भुत अनुभव था कि यह सहयोग कैसे हुआ। लता जी ने सभी गाने गाए और बख्शी साहब ने लिखे और फिर पहली बार यशराज बैनर के साथ काम किया। आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म के साथ निर्देशन में कदम रखा और यह अब तक सुनी गई सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक थी। हमने फिल्म को शुरू होने से पहले देखा था। हमें पता था कि अगर हमें अपने कैरियर में कुछ बड़ा करना है तो यही सही समय। ललित पंडित कहते हैं कि जिन्हें हाल ही में भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीट स्टारमर से यशराज स्टूडियो में मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। पंडित उत्साह से कहते हैं कि उन्होंने डीडीएलजी का संगीत सुना और मेरा उनसे परिचय हुआ। 1994 के अंत के उन दिनों को याद करते हुए जब फिल्म की कल्पना की जा रही थी, पंडित कहते हैं कि चोपड़ा परिवार ने डीडीएलजी के संगीत के लिए काफ़ी समय मांगा था, जो उचित भी था क्योंकि आदित्य ने खुद इस फिल्म पर काफ़ी काम किया था। वे कहते हैं कि हमने फिल्म के संगीत के लिए 4 महीने समर्पित किए। उस समय हमें लगा कि ये वाकई बहुत अच्छा बना है, लेकिन हमें कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये अगले 30 सालों और उससे भी ज़्यादा समय तक चलेगा। ये अविश्वसनीय है कि पंडित याद करते हैं हमें संगीत सत्र यश जी के घर पर होते थे और पूरा परिवार इसमें शामिल होता था, योगदान देता था और सुझाव लेकर आता था। वे सभी दिग्गज थे जैसे लता जी, आशा जी, यश जी। हम तब बहुत छोटे थे। आदित्य खुद भी बहुत युवा थे। दिग्गजों के विशाल समर्थन वाली युवा टीम उनके अनुभव से हमें ऊर्जा दी। हमने निर्माताओं के साथ लगभग 4 से 5 घंटे का विस्तृत सत्र किया और फिर उन्होंने हमारे द्वारा रचित गानों को सुना। यश जी बहुत प्रभावित हुए और बाद में आदित्य ने हमें फ़ोन किया। तब हमें पता चला कि फिल्म का निर्देशन करेंगे। डीडीएलजी साउंड ट्रैक में लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार सोनू, उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य के गायन के साथ साथ 7 गाने हैं। मंगेशकर और सोनू द्वारा गाया गया गाना रोमांटिक युगल गीत तुझे देखा तो एक बड़ा चार्ट बस्टर था और इसे 1990 के दशक के सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड रोमांटिक गीतों में से एक गाना गाता है।
पंडित ने कहा, हम गायक का चयन इस आधार पर करते हैं कि ये गाना कैसा लगेगा और कौन इसे बेहतर गाएगा। उदित ने अधिकांश गाने गाए, लेकिन हमने ये गाना कुमार सोनू को दिया। फिर जरा सा झूमले में वे मस्ती और एनर्जी थी, इसलिए आशा जी और अभिजीत के साथ ये थोड़ा स्वाभाविक था। लता जी ने कुमार सोनू और उदित नारायण के साथ सभी लव सॉन्ग गाए। कुमार सोनू के लिए डीडीएलजी उनके जीवन और करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतने सारे गायकों में से आदित्य का मुझे चुनना और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर लता जी के साथ युगल गीत गाने से मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने इस गाने को कौन गाएगा इस पर बहुत विचार किया था। वे आवाज़ में बेशुमार रोमांस चाहते थे और मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे ये गाना मिल गया। फिल्म में बहुत सारे गाने थे और कौन जानता था कि ये गाना मील का पत्थर बन जाएगा। ये तो किस्मत और नीति है। मैंने इसके साथ न्याय करने की कोशिश की। मैं आज भी जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे ये गाना गाने के लिए कहते हैं। सोनू कहते हैं डीडीएलजी के निर्माण के दौरान और अब भी मैंने शाहरुख के साथ कई बार बात की है और वह हमेशा मुझे गले लगाते हैं। मंच पर वह मेरी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये गायक मेरी प्रसिद्धि के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। वे आज भी उस बात को नहीं भूले हैं। पंडित बताते हैं कि शाहरुख संगीत सत्रों में खूब शामिल होते थे और कई बार रिकॉर्डिंग के लिए भी आते थे। शाहरुख बहुत उत्साहित और उत्सुक थे कि संगीत अच्छा हो। वह यश चोपड़ा परिवार के बहुत करीब है और आदित्य के दोस्त थे, इसलिए उन सब बातों से मिलकर फिल्म को बेहद खास बना दिया। पूरी टीम ने फिल्म उसके संगीत को बहुत समय दिया और फिल्म निर्माण के दौरान भी खूब प्यार दिया। संगीत फिल्म के स्तंभों और नायकों में से एक था। डीडीएलजी के साथ एक दिव्य जुड़ाव सा था। उदित नारायण, जिन्होंने कभी लोकप्रिय मेहंदी लगा के रखना, हो गया है तुझको लुक जगाया था, याद करते हैं कि कैसे शाहरुख ने उनका इंतज़ार किया था, क्योंकि गायक 4 घंटे से अधिक देरी से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे थे। जब मैं रुक जाओ दिलवाले रिकॉर्डिंग करने जा रहा था तो मैंने सुना कि शाहरुख रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इंतज़ार कर रहे थे। मैं उस समय अपने करियर के चरम पर था और मुझे देरी हो गई थी और जब तक मैं स्टूडियो पहुंचा शाहरुख जा चुके थे। हर कोई मुझसे बहुत नाराज़ था कि हमारे सुपरस्टार ने इंतज़ार किया और चले गए। लेकिन जब गाना रिकॉर्ड हुआ और शाहरुख सहित सभी ने इसे सुना तो सारी शिकायतें भूल गई। निर्माता और बाकी सभी को गाना बेहद पसंद आया। संगीतकार के लिए कई रचनात्मक चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह था आदित्य चोपड़ा का गुप्त ढंग से काम करने का तरीका। पंडित कहते हैं कि आदित्य बहुत ही संकोचित और गुप्त स्वभाव के थे। यह हमारे लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यह फिल्म की डबिंग किसी अनजान स्टूडियो में करते थे जहां कोई नहीं जाता था। फिर उन्होंने हमें एक बहुत ही छोटे स्टूडियो में एक अनजान जगह पर बैकग्राउंड म्यूज़िक करने को कहा। जब हमने उनसे कहा कि यहाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि सभी संगीतकार एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो वे नहीं माने और हमें एक को बहुत ही छोटे बैंड के साथ काम चलाना पड़ा। हम सोचते रहे कि आखिर दिक्कत क्या है और धीरे धीरे हमें उनका स्वभाव और काम करने का तरीका समझ में आ गया कि चीज़ें ऐसी ही करनी होती है। लेकिन संगीत, कहानी कहने, पटकथा और निर्देशन की उनकी समझ बहुत गहरी है। पंडित डीडीएलजी के संगीत की सफलता का श्रेय उसकी मौलिकता और ब्यूटीफुल एनर्जी लेवल को देते हैं। हर इंटरव्यू और हर संगीत रचना हमने खुद रची थी और ये सब कुछ बहुत खूबसूरती से जम गया और इसकी सफलता का एक बड़ा श्रेय लता जी को भी जाता है। उस समय वे फिल्मों के लिए नहीं गा रही थी, वे कई प्रस्तावों को ठुकरा देती थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने सभी गाने गाए। बख्शी साहब ने गीतों के साथ कमाल का काम किया। ये एल्बम एक शानदार कलेक्शन है, इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। हम भी इसे दोबारा नहीं बना पाएंगे। कई बार चीज़ें बस यूं ही हो जाती हैं।